आज के इस वीडियो में बताएंगे कीबोर्ड में जितने भी बटन होते हैं उसके बारे में। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें बताए हैं कि कीबोर्ड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा कीबोर्ड होते हैं। तो ये सब के बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं और ये आपका दूसरा पार्ट है जिसमें हम बताएंगे कि कीबोर्ड में जितने भी बटन है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कीबोर्ड के सभी बटनों के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कीबोर्ड के सभी बटन के बारे में। सबसे पहले हम ये बटन देखेंगे। हम जो ये रेड कलर से सेलेक्ट कर रहे हैं, ये जो बटन है इसे अल्फ़ाबेट बटन कहते हैं और ये 26 बटन होते हैं। इसका काम होता है, आप जब भी कंप्यूटर में कुछ भी टाइपिंग करने का ज़रूरत होते हैं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत होते हैं, तो हम इस बटन का उपयोग करते हैं। इसमें जैसे कि ए दबाएंगे तो ये आएंगे, बी दबाएंगे तो बी आएंगे। ये आपका अल्फ़ाबेट है जिसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होते हैं। उसके बाद हम ये बटन को देखते हैं। एक बटन है आपका कैप्स लॉक। जब भी हम कुछ भी टाइपिंग करते हैं उस समय हम जब लेटर का उपयोग करते हैं तो कभी हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो कभी स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो कभी हमको कैपिटल में लिखना हो या स्मॉल में लिखना हो, उसको चेंज करने के लिए हम कैप्स लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपका कैप्स लॉक बटन है, इससे हम केस को चेंज करते हैं। जब हम कभी कैपिटल में लिखना हो तो हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं और आपका कैपिटल में लिखाना चालू हो जाते हैं, और जैसे इसको बंद करते हैं आपका स्मॉल में लिखाना चालू हो जाते हैं। यानी आपका कैप्स लॉक का काम होता है कि केस को चेंज करना। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है? तो यहाँ पे आपका लाइट होते हैं, 3 लाइट होते हैं, जिसमें से बीच वाला जो लाइट है कैप्स लॉक के लिए होते हैं। अगर ये लाइट जल रहे होते हैं तो आपका कैप्स लॉक ऑन है, यदि ये बंद है तो कैप्स लॉक ऑफ है। जब ये ऑन होंगे तो जब टाइप करिएगा तो ये सभी कैपिटल में होंगे, और जब ये ऑफ होंगे तो ये सभी स्मॉल में होंगे। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे हमको यहाँ पे कुछ लिखना है, ABCD लिखना है, यदि हमको कैपिटल में लिखना हो या स्मॉल में लिखना हो तो कैप्स लॉक की सहायता लेंगे। अभी जैसे हम टाइप कर रहे हैं, जैसे ABCD हम लिख रहे हैं, जैसे अभी हम टाइपिंग किए, ये टोटल का टोटल आपका स्मॉल लेटर में है। हम जब टाइप कर रहे थे तो मेरा कैप्स लॉक ऑफ थे, इसलिए मेरा टोटल का टोटल स्मॉल लेटर में आए। यदि हमको कैपिटल लेटर में लिखना हो तो हमको कैप्स लॉक को ऑन करना पड़ेगा। जैसे अब हम कैप्स लॉक ऑन कर दें, अब हम टाइप कर रहे हैं। अभी जो हम टाइप किए हैं कैप्स लॉक ऑन करके, और टोटल मेरा कैपिटल लेटर में टाइप हुआ है। तो जब भी आपको स्मॉल या कैपिटल करना हो तो आप कैप्स लॉक का इस्तेमाल करें। कैप्स लॉक ऑन रहेंगे तो आपका कैपिटल में होंगे, और कैप्स लॉक ऑफ रहेंगे तो स्मॉल में होंगे। तो अभी आप ये सभी बटन के बारे में समझ चुके होंगे। ये 26 बटन है आपका अल्फ़ाबेट की होते हैं, और एक ये बटन है जो कि कैप्स लॉक है, जो कि चेंज केस करते हैं। तो 27 बटन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं हम ये सभी बटन के बारे में। ये आपका बटन दिख रहे होंगे जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये जो बटन हम सेलेक्ट किए हैं, इसमें ध्यान से देखिए कि प्रत्येक बटन में 2-2 सिंबल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका ब्रैकेट शुरू है और नीचे 9 का सिंबल है। यहाँ पे ब्रैकेट बंद है और नीचे 0 का सिंबल है। यहाँ पे आपका डॉलर का सिंबल है और नीचे आपका 4 का सिंबल है। यहाँ पे आपका एंड है और नीचे 7 है। यानी जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमको दोनों सिंबल की आवश्यकता पड़ते हैं। तो उसको हम किस तरह से उपयोग करते हैं उसको समझते हैं। जब कभी हमको नीचे वाले की ज़रूरत पड़ता है, जैसे हमको 2 का ज़रूरत पड़ते हैं, 3 का ज़रूरत पड़ते हैं, 4 का, 5 का, 6 का, या हमको सेमी कॉलन का, या तो हमको कोमा का ज़रूरत पड़ते हैं। तो यानी नीचे में जितना भी बटन से आपका, अगर उसका इस्तेमाल हमको करना होता है तो हम डायरेक्ट प्रेस करते हैं और नीचे वाले आते हैं। जब कभी हमको ऊपर का इस्तेमाल करना हो, जैसे @ हो, हैच हो,
डॉलर हो या परसेंटेज हो या कोई भी, जो भी आपका बटन्स ऊपर में है, यानी जो भी सिंबल आपका उस बटन के ऊपर में, यदि उसका इस्तेमाल करना हो तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट बटन को दबा के रखते हैं। और शिफ्ट बटन को दबा कर रखने के बाद जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपका ऊपर वाले सिंबल आते हैं, और बिना शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो नीचे वाले सिंबल आते हैं। यानी यदि हमको 7 लिखना हो तो हम डायरेक्ट प्रेस करेंगे, यदि हमको एंड का इस्तेमाल करना हो तो हम शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे, उसके बाद हम 7 को दबाएंगे और मेरा एंड बटन आ जाएंगे। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे हमको 1 2 3 4 लिखना है, जो कि कीबोर्ड के ऊपर वाले भाग में होते हैं, तो हम डायरेक्ट प्रेस करेंगे, जो कि मेरा आ रहे हैं इस तरह से। यदि हमको ऊपर वाला इस्तेमाल करना है तो हम शिफ्ट बटन दबा के इस्तेमाल करें। जैसे ये, अगर हमको @ तो शिफ्ट के साथ 2 दबाएंगे, हज का इस्तेमाल करना हो तो शिफ्ट के साथ 3 दबाएंगे, यदि हमको परसेंटेज का इस्तेमाल करना हो तो शिफ्ट के साथ 5 दबाएंगे, तो मेरा ये सिंबल आ जाएंगे। अगर हमको एंड का इस्तेमाल करना, शिफ्ट के साथ 7 को दबाएंगे, अगर हमको स्टार का ज़रूरत हो तो शिफ्ट दबा के 8 दबाएंगे, तो ये मेरा है। यानी ऊपर वाला जितने भी सिंबल है, यदि उसका इस्तेमाल करना हो तो शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये शिफ्ट बटन भी समझ में आ गए होंगे, इसका क्या काम होते हैं, और आपको ये सभी बटन के बारे में समझ में आ गए होंगे जिसमें 2-2 सिंबल है। नीचे वाले के कैसे उपयोग करेंगे और ऊपर वाले जो है उसका कैसे उपयोग करिएगा, ये सभी बटन के बारे में आपको समझ में आ गए होंगे। शिफ्ट का और भी एक काम है, जैसे कि हम जब कभी टाइपिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ है और ये टाइप किया गया है, इसमें ध्यान से देखिए, कैपिटल फर्स्ट में कैपिटल है, बाकी स्मॉल में, यानी बीच बीच में कहीं आपका कैपिटल कैरेक्टर भी आपको दिख रहे होंगे। तो कभी कभी हमको बीच में कैपिटल का इस्तेमाल करना हो और बाकी स्मॉल में करना हो, उस समय हम शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी आपका कैप्स लॉक ऑफ हो और टोटल का टोटल स्मॉल में लिखा रहे, अगर उस समय शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखिए और उसका कोई बटन दबाइए तो कैपिटल होंगे, और छोड़ दीजिएगा तो फिर स्मॉल में लिखाना चालू होंगे। यदि आपका कैप्स लॉक ऑन है और आप कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं और कैपिटल लेटर में कहीं बीच में आपको स्मॉल की ज़रूरत पड़ जाए, तो हम कैप्स लॉक ऑफ नहीं करेंगे, हम शिफ्ट बटन को दबा कर रखेंगे और उस बटन को दबाएंगे, और जैसे दबाएंगे वो स्मॉल हो जाएंगे, और फिर हम शिफ्ट को छोड़ देंगे और नॉर्मली हम टाइप करना चालू कर देंगे और वो आपका कैपिटल लेटर में टाइप होगा। तो इस तरह से हम शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप शिफ्ट बटन, कैप्स लॉक बटन और ये सभी बटन के बारे में समझ में आ चुके होंगे कि हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये सभी बटन के बारे में जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको और बटन के बारे में बताते हैं। आइए अब इस बटन के बारे में देखते हैं। ये जो सबसे बड़ा बटन होते हैं, ये आपका स्पेस बार होते हैं, इसका नाम है स्पेस बार, और इसका इस्तेमाल जब भी कोई वर्ड लिखते हैं, 2 वर्ड के बीच में हमको थोड़ा सा जगह देना होते हैं, तो हम उस समय स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमको कुछ लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं, हम लिखते हैं, जैसे हम ये लिखे दिस इज ए राम, इसमें दिस और इज के बीच में थोड़ा सा गैप आपको दिख रहे होंगे, इज और ए के बीच में, और ए और राम के बीच में गैप दिख रहे होंगे। ये जो गैप दिए हम स्पेस बार का इस्तेमाल किए हैं। तो आपको स्पेस बार के बारे में भी समझ में आ चुके होंगे, तो आपको इस बटन के बारे में भी समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि पैराग्राफ लिखा है, वर्ड लिखा है, जितना भी है सभी के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप आपको दिख रहे होंगे, और इसके लिए हम स्पेस बार का इस्तेमाल किए हैं। आपको ये भी बटन समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आपको बताते हैं एक और बटन है उसके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और भी बटन के बारे में देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं टैब बटन के बारे में। टैब का क्या काम होते हैं। हम जब कुछ लिखते हैं तो हम 2 वर्ड के बीच में थोड़ा सा जगह देने के लिए स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमको 2 वर्ड के बीच में ज़्यादा गैप देने की आवश्यकता हो तो हम टैब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखते हैं,
यहाँ पे ध्यान से देखिए, नेम और ये डैश के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। यदि हम यहाँ पे स्पेस बार का इस्तेमाल करते तो बहुत बार हमको दबाना पड़ता, लेकिन हम इस बीच में टैब का इस्तेमाल किए और टैब का जैसे इस्तेमाल किए बहुत ज़्यादा ही गैप हमको मिला। जैसे यहाँ पे देखते हैं, हम ये लिखते हैं और स्पेस देते हैं और बी देते हैं, और नीचे हम ए लिखते हैं और टैब दबाते हैं और बी लिखते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, दो वो कैरेक्टर के बीच का जगह यहाँ स्पेस का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ टैब का इस्तेमाल हुआ। दोनों के बीच का अंतर देख सकते हैं कितना है। तो आपको छोटा जगह देना हो तो स्पेस का इस्तेमाल करिए, और थोड़ा बड़ा जगह की आवश्यकता हो तो टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैब का और भी जगह काम आते हैं जब कभी हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, ये मेरा टेबल है, ये जो आपको कर्सर दिख रहे हैं ये मेरा एक सेल है, और ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। ये सेल जो है ये मेरा फर्स्ट सेल में जो लाइन ब्लिंक करे इसको कर्सर बोलते हैं। इसमें भी कुछ हमको लिखना है तो हम टाइप किए, और अगले सेल में जब लिखने की ज़रूरत होते हैं तो हम जैसे टैब दबाएंगे तो मेरा कर्सर अगले सेल में चले जाएंगे और टाइप करेंगे, फिर अगले सेल में टैब जैसे दबाएंगे अगले सेल में जाएंगे और जैसे टैब दबाएंगे। इस तरह से हम टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको टैब का इस्तेमाल समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं। तो कीबोर्ड बटन में आपका इस बटन के बारे में भी आपको समझ में आ गए होंगे कि टैब का क्या इस्तेमाल है। तो अभी तक हम देख चुके हैं यहाँ से लेके ये सभी बटन के बारे में, और साथ में हम एक स्पेस बटन को भी हम देख चुके हैं, और इधर ये भी बटन आपका कवर हो चुके हैं। तो आगे जो बचा है उसको देखते हैं। यहाँ पे आपको बटन्स दिख रहे होंगे। आपका स्पेस बार के लेफ़्ट साइड भी 3 बटन है और स्पेस बार के राइट साइड भी 3 बटन है, और दोनों तरफ आपका सेम बटन है। यहाँ पे आपका CTR है जिसको कंट्रोल बटन बोलते हैं, और ये आपका जिसको हम विंडोज बटन बोलते हैं, और ये आपका ALT, और इसका नाम है आपका ALT, इसको अल्ट बटन बोलते हैं। वही तीनों बटन आपका इस तरफ भी है, कंट्रोल, विंडोज और अल्ट। आपका स्पेस बार के लेफ़्ट साइड भी रहते हैं और आपका स्पेस बार के राइट साइड भी। इसका काम होते हैं दूसरे किसी बटन के साथ मिलके शॉर्टकट बनाना। जैसे हम कंट्रोल के साथ A का इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्टकट बनेंगे, या कंट्रोल के साथ D दबाएंगे, G दबाएंगे, J दबाएंगे, जो भी दबाएंगे हम किसी अन्य बटन के साथ मिलके एक शॉर्टकट बनाते हैं। उसी तरह से हम विंडोज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, अल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी अन्य बटन के साथ मिलके शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम कंट्रोल और किसी अन्य बटन के साथ मिलके शॉर्टकट बनाते हैं, उसी तरह हम विंडोज़ और किसी अन्य अल्फ़ाबेट के साथ मिलके, या तो कोई नंबर के साथ मिलके, या तो कोई फंक्शन बटन के साथ मिलके हम शॉर्टकट बनाने में काम में लेते हैं। यानी आपका कंट्रोल, विंडोज़, अल्ट ये बटन, और साथ में आपका शिफ्ट को है, ये जो आपका 4 बटन है, ये चारों का काम होते हैं किसी अन्य बटन के साथ मिलके शॉर्टकट बनाने का। और ये स्पेस बार के लेफ़्ट साइड भी होते हैं और स्पेस बार के राइट साइड भी होते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं और बटन के बारे में। अब हम ये बटन को देख लेते हैं जिसका नाम है इंटर। इसका क्या काम है उसको देख लेते हैं। चलिए हम इंटर बटन को देख लेते हैं। जब कभी हम वर्ड को टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करने के समय जब हमको पैराग्राफ बदलने का ज़रूरत पड़ता है, जैसे हम मान के चलिए कुछ लिखते हैं और हमको नीचे कर्सर को नीचे लाना हो, जैसे इंटर दबाएंगे तो मेरा कर्सर नीचे आ जाएगा, यानी ये दूसरा पैराग्राफ होगा, और जैसे इंटर दबाएंगे तो नीचे आ जाएंगे। तो इंटर का हम इस्तेमाल पैराग्राफ को बदलने के लिए करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो टाइप किया गया है ये एक पैराग्राफ है, और ये आपका दूसरा पैराग्राफ है, और ये आपका तीसरा पैराग्राफ है। ये सब जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को चेंज करने के लिए इंटर बटन का इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सब पैराग्राफ बदलने के लिए हम इंटर बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका इंटर बटन समझ में आ गया। और भी जगह हमको जैसे कि ओके हो, कन्फर्म हो, सबमिट हो, इस तरह के काम करने के लिए, हम फाइनली काम करने के लिए इंटर बटन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इंटर बटन के बारे में भी समझ में आ गए होंगे।
अब उसके बाद देखते हैं एक बटन है आपका बैक स्पेस। तो हम बैक स्पेस के बारे में देखते हैं इसका क्या काम है। जब हम कुछ लिखते हैं, जैसे ये मेरा कंप्यूटर लिखा हुआ है और एक कर्सर है और कर्सर के बाएं तरफ का एक कोई करैक्टर को डिलीट करना हो तो हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। यानी बैक स्पेस जैसे दबाएंगे वो मिटना चालू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका माउस है और ओ और यू के बीच में मेरा कर्सर है, अगर हमको कर्सर के लेफ़्ट साइड मिटाना है तो हम बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो वो मेरा मिटना चालू हो जाएंगे। यानी हम कर्सर के बाएं तरफ का जो भी करैक्टर होते हैं उसको मिटाने के लिए बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बैक स्पेस के बारे में भी समझ में आ गए होंगे। उसके बाद इस तरफ आपका एक और बटन बच जाते हैं जो कि ये है। ये जो आपको बटन दिख रहे हैं इसका काम होते हैं, माउस में आपका 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, एक स्क्रॉल बटन। तो राइट बटन का जो काम होते हैं माउस में वही बटन आपका यहाँ पे दे दिए गए हैं। यानी माउस का ये आपका राइट बटन होते हैं। जैसे देखिए हम राइट बटन जैसे प्रेस करते हैं तो इतना सारे ऑप्शन आपको डेस्कटॉप पे दिख रहे होंगे। यदि हम माउस से नहीं दबा के हम कीबोर्ड का वो बटन दबाते हैं तो वही काम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, वही सारा ऑप्शन। जैसे यहाँ पे आपका एक PDF है, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं। यदि हम इसको सेलेक्ट करके हम राइट बटन नहीं दबाएंगे और कीबोर्ड का जो बटन है उसको जैसे ही प्रेस करेंगे वो मेरा उस तरह से ऑप्शंस खुल के आएंगे जो कि राइट बटन का काम करते हैं। आपको समझ में आ गए होंगे इस बटन का क्या काम है। यानी माउस का ये राइट बटन होते हैं। आपका ये जो जितना भी बटन है इसके बारे में हम बता चुके हैं। यदि आपको इस बटन में कोई भी दिक्कत या परेशानी होते हैं तो आप कमेंट करिए। अब इसके आगे हम बताते हैं और भी बटनों के बारे में। यहाँ पे एक बटन आपको नज़र आ रहे हैं जिसका नाम है ESC। इसको हम एस्केप बटन बोलते हैं। इसका काम होते हैं कुछ चीज़ें एक्टिवेट होते हैं उसको डीएक्टिवेट करने के लिए हम एस्केप का इस्तेमाल करते हैं और बहुत जगह हमको बैक करने के लिए एस्केप का इस्तेमाल होते हैं। जैसे अभी हम आपके स्क्रीन पे पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ भी लिखने के लिए, जैसे रेड हम लिख रहे हैं या तो हम कुछ अलग भी कलर में हम लिख रहे हैं। तो ये जो मेरा पेन है इसको हमको डीएक्टिवेट करना हो, जैसे एस्केप बटन दबाएंगे तो मेरा पॉइंटर नॉर्मल हो गया और हम इस पॉइंटर से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। यानी मेरा पेन जो एक्टिवेट थे उसको डीएक्टिवेट करने के लिए हम एस्केप बटन का इस्तेमाल किया। फिर से हम पेन को एक्टिवेट कर लेते हैं और हम आपको इस्तेमाल करके दिखाते हैं। मेरा इस्तेमाल हो रहा है और जैसे एस्केप दबाएंगे मेरा ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गए होंगे एस्केप बटन का क्या काम है। उसके बाद देखते हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर साइड में ये 12 बटन होते हैं जिसका नाम फंक्शनल बटन होते हैं। ये आपका F1 से शुरू होते हैं और ये लास्ट आपका F12 तक जाते हैं। यानी F1, F2, F3 इस तरह से F12 तक बटन होते हैं। ये टोटल 12 बटन है। इसको हम फंक्शनल बटन बोलते हैं और इसका काम होता है शॉर्टकट बनाने का। यानी इस बटन से हम सिर्फ शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको नीचे बताए थे ये जो बटन होते हैं किसी और के साथ मिलके शॉर्टकट बनाते हैं, अकेला ये शॉर्टकट नहीं बनाते हैं। लेकिन ये जो आपका फंक्शनल बटन है कि आपका अकेला ही शॉर्टकट के बराबर होते हैं। यानी अकेला ही ये शॉर्टकट बनाते हैं और किसी अन्य के साथ मिलके भी शॉर्टकट बनाते हैं। यानी आपका फंक्शनल बटन शॉर्टकट बनाने में काम आते हैं। तो आपको ये सभी बटन के बारे में समझ में आ चुके होंगे। यानी आपका ये पार्ट पूरा का पूरा कवर हो चुके हैं। अब उसके बाद इधर आते हैं और हम इस बटन के बारे में समझते हैं। ये आपका ग्रुप में 3 बटन होते हैं जिसमें एक बटन का नाम है प्रिंट स्क्रीन, दूसरा है स्क्रॉल लॉक और तीसरा है पॉज और ब्रेक। तीनों बटन के बारे में समझते हैं। ये जो आपका है पहला बटन जिसका नाम है प्रिंट स्क्रीन, इसका काम होता है आपके कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने का। यानी आपके स्क्रीन पे जो कुछ भी है यदि आपका उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्रिंट स्क्रीन बटन का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत पड़े तो आपको इस बटन के साथ विंडोज़ के साथ जैसे प्रिंट स्क्रीन बटन दबाते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाते हैं। यदि आपके स्क्रीन का पूरा स्क्रीन को अगर कॉपी करना हो और क्लिपबोर्ड में ले जाना हो उसके बाद आप पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जब भी पूरा स्क्रीन को कॉपी करने की आवश्यकता पड़े तो आप उस समय प्रिंट स्क्रीन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप जैसे प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तो आपके स्क्रीन का एक कॉपी तैयार हो जाते हैं और कहीं दूसरे जगह आपको ले जाना हो तो वहाँ पे जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको प्रिंट स्क्रीन बटन के बारे में समझ आ। अब उसके बाद ये 2 बटन आपको दिख रहे होंगे,
एक है स्क्रोल लॉक। स्क्रोल लॉक जो बटन है इसका फ़िलहाल तो कोई काम नहीं है। पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था स्क्रॉल करने के लिए। हम स्क्रॉल को ऑन कर देते थे और ये आपका जो बटन है, चार बटन, एरो बटन, इसके सहायता से हम स्क्रॉल करते थे। लेकिन जब से कि आपके माउस में स्क्रॉल बटन आ गए हैं तब से इसका कोई भी काम नहीं होते। लेकिन एक सॉफ्टवेयर है एक्सेल जिसमें थोड़ा बहुत काम है स्क्रॉल करने, लेकिन उपयोगकर्ता इसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि माउस में स्क्रॉल बटन आ चुके हैं। तो सभी उपयोगकर्ता माउस का स्क्रॉल बटन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपके कीबोर्ड में इस बटन का कोई भी काम नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं आपका पॉज और ब्रेक। पॉज और ब्रेक का काम है आपके कीबोर्ड में जब गेम खेलते हैं तो उस समय आपको गेम को रोकने और चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं, क्योंकि अभी जो गेम खेलते हैं बहुत ही एडवांस आ गए हैं और उसको खेलने के लिए लोग जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आपको ये ग्रुप भी समझ में आ गए होंगे कि किसका क्या काम है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये प्रिंट स्क्रीन बटन है और ये दोनों का कोई भी काम नहीं होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का बटन देखते हैं। उसके बाद हम इस ग्रुप को देखते हैं। इस ग्रुप में आपका 6 बटन होते हैं और 6 बटन को हम देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहे होंगे, इंसर्ट बटन। ये जो आपका इंसर्ट बटन है इसका थोड़ा बहुत काम आपका MS वर्ड में होते हैं, उसके अलावा इसका कोई काम होते नहीं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसका क्या काम होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपका ये जो इंसर्ट बटन है उसमें ओवर राइटिंग के लिए हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे यदि हमको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, यदि हमको माइक्रोसॉफ्ट के पहले कुछ लिखना है तो हम कर्सर को रखें और हम टाइप करना चालू किए। जैसे हमको कंप्यूटर लिखना है, कंप्यूटर लिख दिए। यदि हमको माइक्रोसॉफ्ट हटा के कंप्यूटर लिखना था तो हम इस तरह से लिखते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट को पहले मिटाते हैं और उसके बाद कंप्यूटर लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। यदि आप ओवर राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। हम ओवर राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम इंसर्ट बटन को पहले दबा देते हैं। जैसे इंसर्ट बटन दबाएंगे मेरा ओवर राइटिंग चालू हो चुके हैं। अब जो हम टाइप करेंगे तो मेरा टाइप भी होंगे और आपका कर्सर के राइट साइड जो भी वर्ड वो मिटते भी जाएंगे। जैसे हम लिखते हैं, अब देख सकते हैं कि मेरा कंप्यूटर लिखा है और माइक्रोसॉफ्ट मिट गए। यानी हम जो कुछ भी लिखेंगे तो कर्सर के दाएं तरफ वाला आपका हटते जाएंगे, उसके ऊपर ये दूसरा वर्ड लिखाते जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया। और जैसे इंसर्ट बटन को प्रेस करेंगे, अब जो हम कुछ भी लिखेंगे तो आपके कर्सर के राइट साइड वाला वर्ड वो जैसा का तैसा रहेगा। तो आपको ओवर राइटिंग भी समझ में आ चुके होंगे इंसर्ट बटन का क्या काम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा बटन। इंसर्ट बटन के जस्ट नीचे आपका बटन होता है डिलीट। डिलीट का काम होता है कोई फाइल, फोल्डर या कुछ भी चीज़ आपके कंप्यूटर में, उसको डिलीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और जब हम कोई काम करते हैं, वर्ड लिखते हैं, तो वहाँ पे हमको मिटाने के लिए भी काम आते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है और मेरा कर्सर देखिए P और U के बीच में है। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, आपको दिख रहे होंगे P और U के बीच में मेरा कर्सर है। यदि हमको P को मिटाना है तो बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। यदि हमको कर्सर के राइट साइड मिटाना है यानी U को मिटाना है, हम कीबोर्ड से डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कर्सर के लेफ़्ट साइड मिटाना हो तो बैक स्पेस, अगर राइट साइड मिटाना हो तो डिलीट। तो आपको डिलीट बटन का भी इस्तेमाल समझ में आ गए होंगे। यदि आपके कंप्यूटर में कोई फाइल हो, फोल्डर, जैसे मेरा फाइल है, इसको डिलीट करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन जैसे दबाएंगे मेरा वो डिलीट हो जाएंगे। तो आपको डिलीट बटन के बारे में समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आपका अगला बटन है होम और एंड। पहले हम होम देख लेते हैं फिर एंड देख लेते हैं। जिससे कि आपको दिख रहे हैं ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरा कर्सर आपको दिख रहे होंगे, वर्जन के पीछे कर्सर है। यदि कर्सर को हमको, ये आपका ये पूरा लाइन होते हैं और लाइन के बीच में मेरा कर्सर है, अगर उस कर्सर को फर्स्ट में लाना है तो आपको होम बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ही हम होम बटन दबाएंगे मेरा कर्सर आपके लाइन के फर्स्ट में आ जाएंगे। यदि हम इंड बटन को दबाएंगे, जैसे इंड दबाएंगे तो आपका कर्सर उस लाइन के लास्ट में चले जाते हैं। यानी फर्स्ट में आने के लिए होम का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में जाने के लिए इंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर बना हुआ है
और यहाँ पे हम फ़ोटो नाम के फ़ोल्डर पे क्लिक किए हैं। यदि हमको फर्स्ट फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है तो हम होम बटन को दबाएंगे, मेरा फर्स्ट फ़ोल्डर सेलेक्ट होंगे। यदि हमको लास्ट फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है तो हम उस समय एंड बटन को जैसे दबाएंगे मेरा लास्ट फ़ोल्डर सेलेक्ट हो जाए। यानी फर्स्ट में जाने के लिए होम और लास्ट में जाने के लिए एंड। तो आपको कीबोर्ड में ये भी बटन समझ में आ गए होंगे, होम का क्या काम है और आपका एंड का क्या काम है। उसके बाद हम देखते हैं ये दो बटन है आपका पेज अप और पेज डाउन। जिस तरह से आपको नाम से पता चल रहा है, पेज को अप यानी पेज को ऊपर करना है और पेज डाउन यानी पेज को नीचे करना है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पेज दिख रहे हैं, आप स्क्रॉल करके भी नीचे जा सकते हैं और स्क्रॉल करके ऊपर भी जा सकते हैं। यदि आप फास्ट में थोड़ा करना चाहते हैं तो पेज अप और पेज डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे जाने के लिए पेज डाउन और ऊपर जाने के लिए पेज अप। तो आप पेज डाउन और पेज अप का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको इस दोनों बटन के बारे में भी समझ में आ चुके होंगे। उसके बाद देखते हैं हम ये जो आपका चार बटन, इसको एरो बटन कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कर्सर आपको नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको यहाँ पे कर्सर नज़र आ रहे होंगे। अगर कर्सर को ऊपर ले जाना है तो अप एरो का इस्तेमाल करेंगे, नीचे आने के लिए डाउन एरो, लेफ़्ट जाने के लिए बाएं वाले एरो और राइट जाने के लिए राइट एरो का इस्तेमाल करें। यानी आपको लेफ़्ट राइट अप डाउन करने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे इस बटन का क्या काम है। तो आपके कंप्यूटर में बहुत जगह हमको ज़रूरत पड़ते हैं बाएँ दाएँ ऊपर नीचे करने के लिए, तो उस समय हम इसी एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इसके बारे में समझ में आ चुके होंगे, यानी आपका ये सब बटन भी समझ में आ चुके होंगे कि किसका क्या काम होते हैं। अब आपका बच गया है नंबर कीपैड। अब हम ये सभी बटन के बारे में देखते हैं किसका क्या काम है। ये जो आपको बटन दिख रहे हैं ये नंबर बटन है आपका। वैसे तो ये जितना भी बटन है आपका, ये आपका कीबोर्ड के इस तरफ का ही बटन है आपका। ये जो आप पढ़ चुके हैं यही सब बटन को लेके उसका एक ग्रुप बना दिया गया है। इसका ग्रुप इसलिए बना दिया गया है, यदि आप इस तरफ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर आपको दिख रहे हैं, इस तरफ का इस्तेमाल करते हैं, आपका दोनों हाथ से दबाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस तरफ अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका एक ही हाथ से आपका काम हो जाते हैं। यानी यहाँ पे इस तरफ आपका फैला हुआ बटन है और उसी को समेट के यहाँ पे दे दिए गए हैं, जिसको नंबर कीबोर्ड बोलते हैं। तो आइए हम इसमें जितना भी बटन है उसको हम दोबारा दिखाते हैं कि वो कहाँ कहाँ है। जैसे आपको ये जो बटन है, जैसे ये आपको दिख रहे होंगे, ये आपका फॉरवर्ड स्लाइस है। ये जो फॉरवर्ड स्लाइस है ये बटन आपके कीबोर्ड में यहाँ पे है, देख सकते हैं बाएं तरफ आपका यहाँ पे है। यानी आपका ये जो बटन है आपका यहाँ पे ये बटन है। उसके बाद आपको ये स्टार बटन दिख रहे होंगे, ये आपका बटन यहाँ पे है 8 के ऊपर, आप देख सकते हैं ये बटन आपका स्टार पे है। और ये बटन जो आपका है ये बटन यहाँ पे है और प्लस का जो बटन है आपका यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये जो आपका इंटर बटन है आपका यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इंटर बटन। और उसके बाद ये जो आपका बटन दिख रहे हैं 0 से लेके 9 तक आपका कीबोर्ड में यहाँ पे बटन देख सकते हैं कि आपका नंबर बटन दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे देखिए 7 के नीचे होम लिखा हुआ है। यानी आपका यहाँ जो होम बटन है ये आपका होम बटन यहाँ पे है। और आपका इंड बटन 1 के नीचे दिया गया, ये वाला बटन आपका यहाँ पे है। उसके बाद पेज अप 9 में है आपका, पेज अप यहाँ दिया गया है और 3 के नीचे पेज डाउन दिया गया है। और आपका 8, 4, 6 और 2 उसके नीचे आपका एरो बटन दिया गया है, जो कि आपका एरो बटन यहाँ पे दे चुके हैं। और 0 के नीचे जो है INS यानी इंसर्ट बटन, जो कि आपका ये बटन है। और आपका डिलीट DEL और ये डिलीट बटन आपका यहाँ पे है। और ये जो डॉट आपको दिख रहे हैं ये डॉट, ये आपका यहाँ पे बटन है। तो यानी आपका इस तरफ का जो बटन है वो सभी का सभी इस तरफ से ही आपका लिया गया है। यानी इधर आपका फैला हुआ बटन है और उसको क्या किया गया, समेट को यहाँ दे दिया गया है। यानी नंबर का जब उपयोग होते हैं तो हम ये सभी बटन का इस्तेमाल का ज़रूरत पड़ते हैं एक ही जगह, तो यहाँ पे एक जगह समेट के दे दिया गया है। यदि आप इधर वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका मन है इधर इस्तेमाल करने का तो आप इधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बटन में दो दो सिंबल इधर भी दिया गया है। इधर वाले जो था वहाँ तो हम शिफ्ट का इस्तेमाल करके कर सकते थे, लेकिन इधर जो है यहाँ पे वैसा नहीं है कि जिससे आप शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन आपको दिख रहे होंगे जिसका नाम है नम लॉक। हम इस बटन को ऑन और ऑफ करके इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका नम लॉक ऑन है और इसका इंडिकेट आपका ये फर्स्ट लाइट करते हैं, यानी ये आपका नम लॉक ऑन है तो ये आपका लाइट जल रहे होते हैं। तो नम लॉक जैसे ऑन करिएगा आपका जितना भी ऐसा बटन है सब काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। नंबर यानी 1 2 3 4 5 जितना भी बटन है वो सभी एक्टिवेट रहेंगे और आपका काम में आएंगे। यदि आप नम लॉक को ऑफ करते हैं, जैसे ही नम लॉक को ऑफ करते हैं तो आपका नंबर बटन काम करना बंद कर देंगे और नंबर के नीचे जो बटन है होम, एरो, पेज अप यानी नीचे वाले जो बटन है वो काम करना रेडी हो जाएंगे। आप नम लॉक बटन के बारे में भी समझ में आ चुके होंगे, यानी कीबोर्ड का इस तरफ जो भी बटन है आप सभी के बारे में समझ में आ चुके होंगे और ये नम लॉक के बारे में भी समझ में आ गए होंगे। यहाँ जो आपका 3 लाइट है, पहला लाइट आपका नम लॉक के लिए है और दूसरा लाइट आपका कैप्स लॉक के लिए है और तीसरा लाइट जो आपका है स्क्रोल लॉक के लिए है। यानी आपका देख सकते हैं कि आपके कीबोर्ड में 3 लॉक बटन है और तीनों लॉक बटन को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे 3 लाइट दिया गया है, जिससे आपको पता चल जाएंगे ऑन है या ऑफ है। और हम आपको बता चुके हैं कि ऑन करने से क्या होते हैं और ऑफ करने से क्या होते हैं। तो आपका इस वीडियो में पूरा कवर कर चुके हैं आपके सभी बटनों के बारे में। आपका ये जितना भी बटन है सभी के बारे में हम बता चुके हैं। यदि आपको फिर भी कोई परेशानी होते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।